हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 449 क्लास। आज इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जन्म कुंडली में अगर हम 3 तरह की जो कुंडलियां हैं, एक D1 कुंडली है, एक D9 कुंडली है और एक D10 कुंडली है। कहते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को चेकआउट करने का प्रयास करते हैं तो D1 कुंडली को, D9 कुंडली को और D10 कुंडली को देखना होता है। D10 कुंडली में हम क्या देखें कि उस व्यक्ति के कर्म के बारे में पता लगे। D10 कुंडली के रहस्य को समझना कोई आसान काम नहीं है। तो आज इस टॉक में हम D10 कुंडली के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। D10 कुंडली के अंदर लगन की स्थिति, लग्नेश की स्थिति और 10वें भाव में पड़े प्लैनेट की स्थिति को देखना जरूरी होता है। 10वें भाव का मालिक, 10वें का भाव का मालिक अपने से किस स्थान पे पहुंच गया, ये बात चेकआउट करना बहुत जरूरी है। यदि 10वें का मालिक अपने से 7वें भाव में चला गया, मीन्स व्यक्ति प्राइवेट इमेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, व्यक्ति अपनी प्राइवेट इमेज के प्रति ज़्यादा फोकस करता है। यदि 10वें भाव का मालिक 4थे भाव में चला गया, 10वें भाव का मालिक अगर पहले भाव में जा रहा है, व्यक्ति कर्मों से अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास नहीं करता, कर्मों में ही अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। दूसरे भाव का मालिक यदि 10वें भाव का D10 कुंडली 10वें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में जा रहा है तो व्यक्ति अपने कर्मों से बैंक बैलेंस को एक्यूमुलेट करने का प्रयास करता है, क्योंकि और बड़ा ही आनंद महसूस करता है। मीन्स व्यक्ति चीज़ों को क्रिएट करने में, कर्म को क्रिएट करने में बड़ा आनंद महसूस करता है, क्योंकि वो अपने घर से 5वां चला गया। लेकिन अगर 10वें भाव का मालिक तीसरे भाव में चला गया तो व्यक्ति छः 8 का संबंध बन जाता है। यही 10वें भाव का मालिक तीसरे भाव में चला गया तो व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना स्ट्रगल के काम नहीं होगा। यहाँ पे हम D10 कुंडली को तत्वों के रेफरेंस पॉइंट से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। D10 कुंडली को तत्वों के रेफरेंस पॉइंट से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब अगर D10 कुंडली का जो 10th भाव का मालिक है 4थे भाव में चला जाए, 4था भाव बेसिकली हमारे मन की शांति का है। चाहे हम D1 कुंडली की बात करें, चाहे हम D9 कुंडली की बात करें और चाहे हम D10 कुंडली की बात करें, मन की शांति की जिस डिविजनल चार्ट को हम देख रहे हैं, उस डिविजनल चार्ट से हमें मन की शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए हमने डिविजनल चार्ट के 4th भाव के प्लेसमेंट को चेकआउट करना जरूरी होता है। चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और केतु। अब यहाँ पे चंद्रमा और केतु हो या कोई प्लैनेट भी हो, वो आपके मन की शांति, कर्म से मिलने वाले मन की शांति की बात करता है। 4था भाव जो है मन की शांति है। अगर कर्म करने से मन की शांति ना मिले तो कर्म करने का क्या फायदा। ऐसा कोई कर्म जिसको करने के बाद आपको मन की शांति मिले, वो कर्म करो, चाहे उससे आपको पैसा मिले या ना मिले।
लेकिन फिर भी हमें वो कर्मों पे भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मन की शांति की। यदि D10 कुंडली का 10th भाव का मालिक 5th भाव चला जाए तो वो अपने से 8th चला गया। अब 8th का मतलब है कि व्यक्ति हमेशा अपनी नौकरी को चेंज करने के बारे में विचार करता है। ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि यदि किसी भी भाव का प्लेनेट यदि अपने से 8 चला गया तो व्यक्ति को हमेशा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, चेंज की बात है। अपने से 7 में चला गया तो व्यक्ति बिजनेस के पॉइंट से अपने कर्म को देखता है, बिजनेस के रेफरेंस पॉइंट से। वो हमेशा अपने कर्म को बिजनेस के रेफरेंस पॉइंट से देखता है। अब जो व्यक्ति अपने कर्म को बिजनेस के रेफरेंस पॉइंट से देखता है तो वो कर्म में विविधता को चेक करता रहता है। जब आप अपने कर्म को बिजनेस के पॉइंट से देखते हो तो आप अपने कर्म को और शार्प करने का प्रयास करते हो, कर्म को बिजनेस के पॉइंट से देखना। अब कर्म को बिजनेस के पॉइंट से वो व्यक्ति देखेगा जिसका D10 कुंडली का 10th भाव का मालिक अपने से 7वें भाव में चला जाए। अब अगर D10 कुंडली का जो प्लैनेट है अपने से 8 में चला गया तो व्यक्ति हमेशा कर्म को ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर देख रहा है। अगर कर्म उसके जीवन में चेंज ला रहे हैं, सीक्रेट ला रहे हैं, तो वो सीक्रेट के हिसाब से देख रहा है। अगर D10 कुंडली का जो 10th भाव का मालिक है 6ठे भाव में चला गया तो व्यक्ति हमेशा उन कर्मों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा जिनमें लंबी लंबी यात्राएं होगी। लंबी लंबी यात्राओं में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा क्योंकि वो D10 कुंडली के 10th भाव से 9th चला गया और 9th भाव जो है वो लंबी लंबी यात्राओं का होता है या फिर घर का पुजारी हो सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है, ये बात भी आएगी। अब अगर D10 कुंडली का 10th भाव का मालिक अपने से 10th भाव चला जाए तो व्यक्ति अपने कर्म को कर्म के रेफरेंस पॉइंट से ही देखता है। व्यक्ति अपने कर्म को कर्म के रेफरेंस पॉइंट से ही देखता है। यदि D10 कुंडली का जो मालिक है अपने से 8वें भाव चला जाए तो व्यक्ति हमेशा उन कर्मों में अपना विशेष रुचि दिखाएगा, उन कर्मों में अपनी विशेष रुचि है जहां पे लाभ मिलेगा और सीक्रेट लाभ वाले कामों में रुचि दिखाएगा। यदि बाय चांस D10 कुंडली का 10th भाव का मालिक अपने से 12th चला जाए तो उससे होगा क्या कि व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहेगा और भाग्य के भरोसे रहेगा तो कर्मों में आलस्य दिखाएगा। कर्मों में क्या दिखाएगा? आलस्य। तो आज की इस टॉक में हमने D10 कुंडली के 10th भाव के जो मालिक है उसकी प्लेसमेंट के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।